जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो वन न्यूज़ की माह रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमज़ान अल करीम। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद है शेफ़ फरजाना अनवर, जिन्हें हम एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? आप फर्स्ट क्लास हैं? मैं ठीक हूँ। और अब माशाल्लाह देखें, अगर कल यानी आज चांद होता है और कल ईद उल फितर होती है तो आज आखिरी रमज़ान मुबारक होगा। तो आपकी जान छूटेगी किचन से रोजाना के? नहीं, मेरी कहाँ, मुझे तो ईद पे भी आना है। ईद पे भी आना है। ओ हो चले, कुछ लोग होते हैं जो खुश होते हैं घर से बाहर निकल के। आप मेरे ख्याल में उन लोगों में से हैं नहीं, जो आप छुट्टी नहीं जो देते जो ना। घर पे नहीं बैठ सकते, जिनको ये होता है कि घर से बाहर निकल के एक आजादी और खुशी महसूस होती है। नहीं, ऑफिस वाले छुट्टी नहीं देते, कहते हैं ईद के दिन भी नहीं तो जो वो है तो देखिए जरूरी है ना, ईद के दिन लोग खाना क्या आप सिखाएंगी नहीं तो लोग क्या खाना बनाएंगे। बिल्कुल। तो इसलिए जरूरी होता है ना कि कम से कम कुछ कबाब, कोरमा, बिरयानी, ऐसी चीजें जो कि ईद पे खाई जाती हैं, ईद पे लोगों को खिलाई जाती हैं, वो आप बना के लोगों को दिखाएं ताकि लोग वो सीखें और उसके बाद उसको घर में बनाएं। असल तो ईद का ही दिन है जब लोग घर में होते हैं और खाने बना रहे होते हैं। वैसे तो आप शो कर रहे होते हैं, लेकिन जो ईद वाले दिन हमारे जो व्यूवर्स होते हैं उनके साथ जो एक इंटरेक्शन होता है वो बड़ा मजा आता है। अलग ही इंटरेक्शन होता है, कॉल्स आती हैं और फिर साथ साथ नाश्ता चल रहा होता है, मेहमान बैठे होते हैं। वो तैयारी अलग है। कम से कम आपको इस शेफ कोट से भी निजात मिलेगी, इस टोपी से निजात मिलेगी। ईद के 3 दिन शेफ फरजाना जो है कुछ फैशन करने का, जो आपने इतने पूरे रमजान जो तैयारियां की हैं, शॉपिंग की है, वो दिखाने का मौका मिलेगा कि भाई देखें। तो इसलिए तो मेरे ख्याल में ये बड़ा अहम मौका होता है। इसलिए बाकायदा लोग पूरा साल इंतजार करते हैं कि ईद के ऊपर जो है ना वो फैशन किया जाएगा, कपड़े बनाए जाएंगे, चीज़ें बनाई जाएंगी। तो मेरे ख्याल में आपने तो तीनों अलग अलग ड्रेस बना लिए होंगे ना, तीनों दिन के? जी, बना लिए हैं। और टीवी के अलग, घर के अलग, या वही वाले जो घर वाले हैं वही टीवी पे पहन के आएंगे? ये बताएं आप। कुछ कभी कभी अलग भी लोग ड्रेसिंग रखते हैं कि यार टीवी के लिए तो मेरी ये ड्रेसिंग नहीं, मेरे 3 तो हैं जो मैं शो पे पहनूं। घर के लिए जो है ना मैंने थोड़ी सी अलग। उसके अलावा 2 अलग हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें, अल्लाह ताला आप जैसी ईद सबको नसीब फरमाए। 5-5 जोड़े लोग अपने बनाए हैं, बड़ी बात है। अच्छा, ईदी आप देने वालों में से लेने वालों में से, ये बताएं। मैं तो लेती हूँ, आपसे भी लूंगी। नहीं मैं आप नहीं देते, आप लेने वालों में? मैं वैसे ज्यादा पहले लेने वालों में, अब तो देने वालों में। तो बस देंगे ना आप मुझे? बिल्कुल बिल्कुल, आप सबको, लेकिन एक जितनी बराबर ईदी देता हूँ तो सब लोगों को। तो जो सब लोगों को दूंगा वही जो है ना 50 रुपए आपको भी दे दूंगा ईदी। 50 की नई गड्डी जो है वो आप लेके आए और यहाँ पूरी चैनल में खाली करके चले जाएं सुकून से। हाँ, तो ये है। बाकी आप बताएं, आप ईदी देने वालों में से, लेने वालों में? देती तो होंगी आप ईदी? मैं देती हूँ। देती हैं? और मिलती भी होगी आपको ईदी? मिलती, काफी जगहों से मिलती भी होगी। तो देती आप, यानी देने की मिकदार ज्यादा होती है या जो ईदी आपको मिलती है वो ज्यादा होती है? ये देने की। हाँ, अच्छा, यानी जो आपको मिलती है ईदी वो ज्यादा होती है? नहीं, मैं जो देती जो आप जो देती हैं। अच्छा। हाँ, वैसे तो फराग दिली से दे देती हैं या सोचती हैं कि चलो यार? नहीं, मैं मतलब अपने बजट के हिसाब से। नए नोट में देती हैं, पुराने नोटों में देती हैं? नए नोट। अच्छा, पहले से नए नोट बैंक से अरेंज करवा के मंगवा लिए, पहले से गड्डियां मंगवा ली हैं? बिल्कुल। अरे वाह, क्या बात है। एक तो 3-4 दिन से बैंक में यही हो रहा था कि लोग पैसे निकलवाने और जमा कराने वाले कम थे, ज्यादातर लोग क्या गड्डियां दे देना, है ना? ये बड़ी जरूरी थी, नई गड्डियां बड़ी जरूरी हैं। अच्छा, ये बताएं आज क्या बना रही हैं आप? आज बेक पार्लर हमारे साथ है, तो उनकी प्रोडक्ट से हम बना रहे हैं बारबेक्यू मैकरोनी, और साथ साथ हमारे साथ मौजूद बारबेक्यू मैकरोनी। बट साहब जरा बेक पार्लर दिखाइएगा ताकि हम देख सकें बारबेक्यू मैकरोनी जो बन रही है। ये देखें आप, ये बेक पार्लर से बन रही है बारबेक्यू मैकरोनी। अच्छा, ये बारबेक्यू मैकरोनी अलग होती है इनकी या इनका ये एल्बो मैकरोनी से बनेगी? हाँ, 2 in 1 रेसिपी है, तो इसमें फ्लेवर्स अलग अलग मिलेंगे। जैसे पिछली दफा हमने बनाया था, कौन सा इसमें रखा हुआ होगा आपने? हाँ, आपने एक पहले बनाई थी, एक बाल्टी मैकरोनी बनाई थी। आज बारबेक्यू मैकरोनी। अच्छा, बारबेक्यू मैकरोनी का बाकायदा एक डब्बा मौजूद है जो आता है, बनी बनाई मौजूद है। उसमें मैकरोनी होता है और एक साशे होता है मसाले का, जो अब हम चिकन के साथ बनाएंगे। साशे भी देते हैं? बिल्कुल, साशे भी। तो फिर तो बड़ी आसान हो जाती होगी। आसान, तो कुछ करना ही नहीं है। अच्छा, ठीक है। 10 मिनट की रेसिपी ऐसी। 10। लेकिन लजानिया के साथ साशे नहीं आता ना, लजानिया की सिर्फ पट्टियां आती हैं। हाँ, नहीं, अब इनका बॉक्स में आने लगा लजानिया की। तो कीमे का जो साशे होता है, व्हाइट सॉस का साशे, वो भी आने लगा है। और जबरदस्त इनकी बात ये कि मैंने लास्ट ईयर इनका जो खाउसे था वो भी बनाया था अपने शो पे, वो भी बहुत जबरदस्त। लेकिन मुझे तो ये एल्बो मैकरोनी भी जबरदस्त लग रही है, और साथ साथ ये जो बारबेक्यू मैकरोनी है भी वही चीज शक्ल बनी हुई है। अच्छा, मैकरोनी को कितनी देर उबाला जाता है ये बताएं? 8 मिनट्स। 8 मिनट से। और उसके बाद इसको ठंडे पानी में डाला जाता है?
हाँ, या नहीं? आप उसको स्ट्रेन करें, उसके ऊपर जो नॉर्मल नल का Starch पानी है जो आप वो उसको उसके ऊपर डालें ताकि उसका जो जो कुकिंग टाइम है वो वहीं रुक जाए। अच्छा, आप जब ये गरम गरम निकालते हैं और अगर उस पर आप ठंडा पानी नहीं डालते तो वो कुकिंग प्रोसीजर उसका चलता रहता है, चलता रहता है वो और गल जाएगी, और बिल्कुल गल खराब जाएगी, चाहे वो इसलिए राइस हो चाहे वो पास्ता हो। अच्छा, यानी इसको ठंडे पानी में डालना बहुत बिल्कुल जरूरी है। ठंडे पानी उसके से बाद इसको गुजारना, कूलिंग के इफेक्ट पे आने की वजह से उसका जो कुकिंग प्रोसेस चल रहा होगा गलने का वो रुक वो जाएगा रुक जाता है वहीं। और इसीलिए फिर वो अलग अलग मैक्रोनीज होती है, बिल्कुल। वरना मैक्रोनीज जो है ना, मैक्रोनीज ये सारी मिल जाएंगी। तो ये तो माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त डिश आज बनने वाली है और मुझे नजर आ रहा है कि ये मैं अगर डब्बा देखूं तो जबरदस्त किस्म का। अच्छा, लेकिन ये मैक्रोनीज दूसरी हैं, बारबेक्यू मैक्रोनी, लेकिन आपने एल्बो यूज की है। हम कोई सी भी यूज कर सकते हैं। अच्छा नाज़रीन, ये हाँ, क्योंकि ये जरा डिफरेंट मैक्रोनी है, ये शेल और पास्ता है। हाँ ये शेल पास्ता है और शेफ हम जो फरदाना ने करें जो है ना वो elbow use एल्बो कर रहे हैं। यूज कर लिया। जी। आपने एल्बो यूज किया, इसमें क्योंकि डिफरेंट इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा थी, मुझे ज्यादा चाहिए थी, तो इम्प्रोवाइजेशन मैंने कर elbow- सकती जी। हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अच्छा, ठीक है। Q&N फ्लेवर्स भी Q&N फ्लेवर्स हमारे साथ साथ मौजूद हैं और Q&N का वाटर भी हमारे साथ मौजूद है और उसके साथ बड़ा आसान तरीका यह है कि आपने थोड़ा सा इसको खाली करना है पानी को और उसके बाद इसके अंदर एक या तो आप लाल वाला शरबत या हरा वाला ये इसमें मिलाएं, इसको शेक करें बॉटल को और आपका बना बनाया शरबत तैयार बिल्कुल। है। अच्छा, ये बॉटल्स आप बना के फ्रिज में भी रख सकते हैं। बस अफ्तार ये के रेसिपी तो टाइम आपकी मैं भी आपने- बना सकता हूँ, बिल्कुल ये बहुत आसान रेसिपी है। बिल्कुल, अफ्तार के टाइम पे हर एक के आगे आपने बॉटल रख दी। बॉटल रख दी, हाँ बिल्कुल, और छोटी वाली बॉटल घर पे दे दी, बोले घर लेके जाए जो यहाँ पीना है वो पिए और बाकी घर लेके जाए, हमारी जान छोड़े। चलिए ठीक है, ओवर टू यू शेफ फरदाना। माशाल्लाह, थैंक यू। अच्छा नाज़रीन, आज हम बना रहे हैं बारबेक्यू मैक्रोनी जो बन रहा है बेक पार्लर से। बेक पार्लर हमारे साथ मौजूद है, तो कुकिंग अपनी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में मैं शामिल करूंगी 3 टेबलस्पून ऑयल। 3 टेबलस्पून ऑयल शामिल करने के बाद जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो मेरे पास यहाँ पे एक छोटी प्याज चॉप्ड हुई है, ये मैं इसमें शामिल करूंगी। जिंजर गार्लिक है फाइनली चॉप्ड, ये मैं इसमें शामिल करूंगी। इसको आपने बिल्कुल लाइट गोल्डन करना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे चिकन शामिल करने के बाद अच्छा सा मैं इसको कुक करूंगी कि चिकन का कलर चेंज हो जाए। फिर मेरे पास मैदा है 2 टेबलस्पून, वो मैं इसमें शामिल करूंगी और बारबेक्यू मैक्रोनी का साशे हमारे पास मौजूद है, वो मैं इसमें शामिल करूंगी। अच्छा, मैंने यहाँ मैक्रोनी बॉईल कर ली थी तो इसको मैं स्ट्रेन कर दूंगी यहाँ पे ताकि इसका पानी जो है सारा वो निकल जाए। ठीक है, ये यहाँ हमने स्ट्रेन कर दिया है और ऑयल हमारा जो है वो गर्म हो गया। इसमें प्याज शामिल करूंगी, प्याज चली गई, साथ ही जिंजर गार्लिक चॉप ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। बिल्कुल फाइनली आपने चॉप करना है, ये चला गया इसमें। ये डालने के बाद आपने इसको फ्राई करना है उतनी देर के इसका जो इस बिल्कुल लाइट कलर आ जाए, इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगे। जब लहसुन अदरक आप फ्राई करते हैं, प्याज फ्राई करते हैं तो उसमें एक बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। उसके बाद मैं इसमें चिकन शामिल करूंगी। बोनलेस चिकन है मेरे पास, ½ kg, आधा किलो छोटे क्यूब्स कर लिए थे मैंने, तो वो आप करवा लीजिएगा। जैसे ही आपको इसमें से अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए तब मैं इसमें शामिल करूंगी चिकन हम इसमें शामिल करेंगे। अब इसे मैं शामिल करूंगी जो मेरे पास है यहाँ ½ kg बोनलेस चिकन हमने शामिल कर दी। ये शामिल करने के बाद आपने अच्छा सा इसको मिक्स करना है कि चिकन का कलर चेंज हो जाए। जैसे ही चिकन का कलर चेंज होगा मैं इसमें शामिल करूंगी 2 टेबलस्पून मैदा, दो टेबलस्पून मैदा इसमें चला जाएगा। मैदा डालने के बाद आपने अच्छा सा इसे मिक्स करना है ताकि मैदे का जो थोड़ा बहुत कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए, आपने जलाना नहीं है। साथ साथ मेरे पास यहाँ पे बारबेक्यू मैक्रोनी का साशे है, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। बेक पार्लर का, फ्लेम थोड़ी सी स्लो कर देंगे।
ये आपने पूरा साशे इसमें शामिल कर देना है। ये डालने के बाद आपने अच्छा सा इसको मिक्स करना है और मैं इसमें शामिल करूंगी तकरीबन 1.5 कप जितना पानी। इसमें पानी चला गया 1.5 कप और पानी शामिल करने के बाद आपने इसके बॉईल का वेट करना है और इतना कुक करना है कि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिकनेस की तरफ आ जाए। उसके बाद लास्ट में मैं इसमें शामिल करूंगी कैप्सिकम। कैप्सिकम इसमें लिखा हुआ नहीं है बॉक्स में, लेकिन मैं फ्लेवर के लिए, सब्जी है तो जैसे होता है अच्छा सा एक फ्लेवर कलर आ जाएगा उसमें ग्रीन, इसलिए शामिल कर रही हूँ। ब्रेक है, यहाँ पे पानी मैंने शामिल कर दिया 1.5 कप। ब्रेक का भी टाइम हो गया है। आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए इफ्तार के पकवान। मैकरोनी और बारबेक्यू मैकरोनी यहाँ पे कुक हो रही थी। देखें यहाँ पे चिकन क्योंकि बोनलेस था, और बोनलेस था, आपको पता है बोनलेस चिकन बहुत जल्दी जो है वो पक जाता है, उसको इतनी ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं थी। इस स्टेज में मैं इसमें शामिल करूँगी कैप्सिकम। कैप्सिकम आप इसमें शामिल कर दें। साथ साथ मैं इसमें शामिल करूँगी, मेरे पास मौजूद है यहाँ मैकरोनी जो हमने बॉयल किए थे, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। और ये शामिल करने के बाद आपने अच्छा सा मिक्स करना है इसको इस तरह से, ठीक है। अच्छा सा मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, इसको करना है थोड़ी देर, मैं इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए कवर करके रखूँगी। उसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। अच्छा, रेसिपी यहाँ पे जब तक ये मैंने इसको कवर किया है, रेसिपी रिकैप कर देती हूँ। आज जो हमने बनाया है बेक पार्लर से बारबेक्यू मैकरोनी, उसके लिए मैंने चिकन लिया था बोनलेस क्यूब्स में 1/2 kg, साथ साथ 1 पैकेट हमारे पास था इसका बारबेक्यू मैकरोनी का, बेक पार्लर का, और उसकी अंदर जो मैकरोनी थी वो आपने बॉईल कर लेनी है। उसके बाद आपने क्या करना है कि 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल लेना है, उसमें एक छोटे साइज़ की प्याज चॉप करके आपने वो शामिल करनी है। लहसुन अदरक फाइनली चॉप्ड आपने 1 टेबल स्पून वो शामिल करना है, उसको फ्राई करना है। जब वो बिल्कुल लाइट गोल्डन हो जाए तो आपने उसमें चिकन शामिल करनी है। चिकन शामिल करने के बाद इतना उसको फ्राई करना है कि चिकन का कलर चेंज हो जाए। जब चिकन का कलर चेंज हो जाएगा तब आपने उसमें शामिल करना है 2 टेबल स्पून मैदा। 2 टेबल स्पून मैदा शामिल करने के बाद कुछ सेकंड्स के लिए आप उसको मिक्स करें। उसके बाद आपने बारबेक्यू मैकरोनी का जो साशे है वो पूरा आपने इसमें शामिल कर देना है। 1.5 कप पानी डालना है और कवर करके 5 से 7 मिनट के लिए कुक करें कि चिकन टेंडर हो जाए, गल जाए। उसके बाद आपने क्या करना है, जब ग्रेवी आप देखेंगे गाढ़ी गाढ़ी तैयार हो गई है तो आपने उसमें बॉइल्ड मैकरोनी शामिल करने हैं। कैप्सिकम ऑप्शनल है, नहीं डालना चाहते नहीं डालें, मैंने वैसे ही डाल दी थी कि थोड़ा सा इसमें कलर आ जाएगा, तो 1 कैप्सिकम मैंने इसमें क्यूब्स में करके शामिल की थी। और उसके बाद बस हम इसको कवर किया है मैंने इसको। थोड़ी देर के लिए मैं इसको जो है वो दम पे रखा हुआ है। साथ साथ हमारे साथ आज मौजूद हैं Q&N फ्लेवर्स का ज़बरदस्त सा इनका शरबत, जो बड़ी क्यूट सी बॉटल्स हैं, और इनके पानी की बॉटल्स भी अब मार्केट में आ चुकी हैं। बहुत ज़बरदस्त पैकिंग है, साफ़ सुथरा पानी है। ये मैं आपको दिखाती हूँ इनकी बॉटल। आपने बॉटल खोलनी है और कोई सा भी आपने ये लाल शरबत लें चाहे हरा ले लें, आप कोई सा भी आपने लेना है। इसको बॉटल को आपने ओपन किया और थोड़ा सा पानी आप इसमें से निकाल लें, और निकालने के बाद आपको जितना फ्लेवर इसका चाहिए वो आपने इसमें जो है शामिल करना है। मैं यहाँ पे ग्रीन जो है इसका वो शामिल कर रही हूँ, जो है आइसक्रीम सिरप Q&N फ्लेवर्स का। ये देखें, कोई आपको इसमें चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने पानी लेना है Q&N फ्लेवर्स का, और Q&N फ्लेवर्स का ही आपने आइसक्रीम सिरप या लाल वाला जो इनका शरबत है वो आपने लेना है। और उसके बाद आपने इसमें शामिल करके और इसको अच्छा सा आपने शेक करना है। ठीक है, इस तरह शेक करने के बाद आप इसको फ्रिज में रख दें ठंडा करने के लिए। दोपहर में बना के रख लें, अगर इफ्तार में पीना है तो दोपहर में बना के रख लें, वरना गर्मी इतनी ज़्यादा है रमज़ान के बाद भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें,
बच्चे अगर स्कूल जा रहे हैं उनको आपने इस तरह बॉटल्स में बना के दे दिया, रात को फ्रिज में रख दिया, सुबह आपको ठंडी चिल्ड जो है वो ये बॉटल आप बच्चों को दे सकते हैं, तो पूरा दिन जो है वो पीते रहेंगे स्कूल में, तो उनको जो है वो तरोताज़ा रहेंगे और डिहाइड्रेशन नहीं होगी उन्हें। साथ साथ हमारा जो ये बारबेक्यू है मैक्रोनी बेक पार्लर का, वो भी तैयार हो चुका है। इसको भी डिश आउट करते हैं, निकालते हैं। ये इनका ज़बरदस्त सा जो बारबेक्यू मैक्रोनी है वो तैयार हो चुका है। ठीक है, रेसिपी मैं 2 से 3 बार रिपीट कर चुकी हूँ। फिर भी कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आपने क्या करना है, मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, वहाँ जाना है और उस पर जाके हमारे जो रमज़ान ट्रांसमिशन के डिफरेंट सेगमेंट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। उसमें कुकिंग सेगमेंट भी है जो अपलोड हो जाता है रात तक, तो आप बिल्कुल देख सकते हैं कुकिंग सेगमेंट भी। और इसके अलावा अगर कोई फरमाइश करना चाहते हैं तो फेसबुक पे मेरा पेज है जो है शेफ़ फरजानास किचन के नाम से, वहाँ पे आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। कोई अगर फरमाइश है आपकी तो वहाँ आप मुझसे फरमाइश कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे पेज को लाइक करेंगे तो वहाँ आपको मेरी बहुत सारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ देखने को मिलेंगी कुकिंग से रिलेटेड। साथ साथ आपको वहाँ पे जो भी मैं पोस्ट अपलोड करती हूँ वो आपको मिल जाया करेगी। कोई भी जहाँ भी मेरी कुकिंग क्लास होती है तो वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आ जाया करेगी। ठीक है, तो पेज आपने ज़रूर लाइक करना है ताकि आप जो हैं वो हर खबर से बाखबर रह सकें, जो भी मैं चीज़ करने जा रही हूँ उससे। तो यहाँ पे हमारी रेसिपी जो है वो तैयार हो गई है, जो आज हमने बनाई थी QNN फ्लेवर से तो हमने शरबत बनाया था, हमने बनाया था बेक पार्लर से बारबेक्यू मैक्रोनी बनाई थी जो यहाँ तैयार हो चुकी है, बहुत ज़बरदस्त है। और कभी कभी दिल चाहता है कि कोई डिफरेंट चीज़ ट्राई करें, डिफरेंट रेसिपी तैयार करें, तो उसके हिसाब से डिफरेंट अगर आप कुछ खाना चाहते हैं तो बेक पार्लर से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। इनकी बहुत बड़ी रेंज है, 2 इन 1 रेसिपीज़ की इनकी बहुत अच्छी रेंज है। इसके अलावा इनका लजानिया है, मैक्रोनी है, केचप है, और इसके अलावा इनका चिली सॉस है, सोया सॉस है, विनेगर है। अगर आप चाइनीज़ बना रहे हैं तो इनका आप केचप इस्तेमाल करें, सोया सॉस इस्तेमाल करें, चिली सॉस इस्तेमाल करें, विनेगर इस्तेमाल करें, बहुत सारी चीज़ों में चीज़ें इस्तेमाल होती हैं इनकी प्रोडक्ट्स। साथ साथ डिफरेंट शेप्स के आपको पास्ता मिलेंगे और ख़ासकर वो हमारे व्यूअर्स जो ख़वातीन या हजरात जो हेल्थ कॉन्शियस हैं और वो इस चीज़ से घबराते हैं कि अगर हम पास्ता खा लेंगे या नूडल्स खा लेंगे तो हमारा वेट गेन होना शुरू हो जाएगा, तो बेक पार्लर ने जो ब्रान स्पैगेटीज़ हैं, ब्रान नूडल्स हैं, वो भी मार्केट में इनके मौजूद हैं। तो आप अगर वो खाना चाहते हैं तो आप वो ला के घर में बना सकते हैं और उसको में फ्लेवर्स दे के आप उसको भी इंजॉय कर सकते हैं। तो ये बड़ी ज़बरदस्त सी इनकी रेंज है। और जब भी हम सालों से बेक पार्लर जो है वो पूरे पाकिस्तान में इनकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो जाती हैं, और जब भी हम घर में पास्ता का सोचते हैं, मैक्रोनी का, नूडल्स का सोचते हैं, स्पैगेटीज़ का सोचते हैं, सबसे पहले हमारे जहन में बेक पार्लर का ही नाम आता है। और कहीं स्टोर पे भी हम ग्रॉसरी करने जाते हैं तो हमारा हाथ बेक पार्लर की ही तरफ जाता है, उन्हीं की प्रोडक्ट पे जाता है। जब भी हमें कोई पास्ता लेना होता है, लजानिया के लिए लेना होता है या स्पैगेटीज़ लेने होते हैं। तो यहाँ पे हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। साथ साथ QNN फ्लेवर्स का आज पानी की बोतल हमारे साथ थी, जो इन्होंने ज़बरदस्त पानी की बोतल्स निकाली हैं, साफ़ सुथरा पानी है, साफ़ सुथरी पैकिंग है। और साथ साथ इनके जो शरबत हैं वो बड़े मुझे ज़बरदस्त लगे। इनकी बॉटल्स जो हैं वो बड़ी क्यूट सा इनका साइज़ है कि वो आराम से आप कैरी कर सकते हैं, कहीं भी जाएं अपने बैग में डाल लिया और बच्चों को बना के दे सकते हैं। अब क्योंकि रमज़ान अब ख़त्म होने वाले हैं तो रमज़ान में आज के उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर कल रोज़ा होता है तो कल भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ साथ मेरा जो यूट्यूब का चैनल है शेफ़ फरजानास किचन के नाम से, वहाँ आप जाएं, उसको सब्सक्राइब करें,
वहाँ पे आपको मेरी बहुत सारी रेसिपीज़ मिलेंगी जो मैं किसी भी चैनल में मैंने नहीं सिखाई है, वो आप वहाँ से देख सकते हैं, सीख सकते हैं। और ईद के हवाले से भी अगर वहाँ से कुछ आपकी समझ में जो रेसिपी आए, जो आप चाहते हैं बनाना, वो आप वहाँ से देख के बना सकते हैं। वैसे हमारा शो जो है ईद के तीनों दिन आप देख सकेंगे। नॉर्मल हमारे जो टाइमिंग है शाम के, उसमें आप देख सकते हैं। तो ईद के शोज़ आपने मिस नहीं करने, बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज़ आएंगी। शीर खुरमे की बहुत डिफरेंट रेसिपी आएगी। इसके अलावा बिरयानी जो है, बहुत ज़बरदस्त सी बिरयानी मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो ईद की छुट्टियों में आप सीख सकते हैं, क्योंकि इस दफ़ा छुट्टियां बहुत ज़्यादा लंबी हैं, 5-6 दिन की छुट्टियां हैं। तो उसमें आप आराम से मेरी रेसिपीज़ को ट्राई कर सकते हैं, बना सकते हैं, और लाइव कॉल के थ्रू मुझे अपना फीडबैक भी दे सकते हैं कि आपने कौन कौन सी रेसिपीज़ बनाई और ट्राई की और आपको पसंद आई, आपकी रेसिपीज़ कैसी बनी। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स हैं जो मुझे फ़ेसबुक पे अपनी रेसिपीज़ की पिक्चर भी सेंड करते हैं और बताते हैं कि हम ईद पे यखनी पुलाव, अच्छा साजदा का मैसेज आया, वो कह रही हैं कि ईद पे यखनी पुलाव उन्होंने बनाना है, तो उसकी रेसिपी बता दें। तो मैं बता देती हूँ कि यखनी पुलाव जिस तरह मैं बनाती हूँ, मैं मेरे ख्याल से शो में सिखा भी चुकी हूँ बहुत पहले। आपने क्या करना है, आप मटन या बीफ जिसमें भी यखनी पुलाव बना रहे हैं, आपने गोश्त लेना है। गोश्त में आपने पानी भर के उसमें आपने एक पोटली बनानी है जिसमें आपने सौंफ, धनिया शामिल करना है। उसमें आपने सौंफ, धनिया और ये डालना है पोटली के अंदर, और आपने छिलकों वाला लहसुन जो उसको अच्छी तरह वॉश करना है, छिलका रिमूव नहीं करना है, वो पूरा एक आपने डली लहसुन की जो है वो शामिल कर देनी है। अदरक आपने 1.5 से 2 इंच का टुकड़ा आपने वो डालना है। यखनी बना लें। यखनी बनाने के बाद प्याज लाल करें और उसमें मसाले शामिल करें, गरम मसाला और दही आपने शामिल करना है, हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल करना है, यखनी शामिल करें, गोश्त शामिल करें, चावल शामिल करें, और इस तरह आप ज़बरदस्त सा पुलाव बना सकते हैं। मिसेस अहमद हैं, उनका मैसेज आया है, वो कह रही हैं कि दही बड़े की रेसिपी उनको सीखने, तो दही बड़े मैं रमज़ान में सिखा चुकी हूँ। अच्छा, यहाँ पे हमारी रेसिपी तैयार हो गई है, आपने देख भी ली होगी, समझ भी ली होगी। कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी बहुत ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। तो कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।